मेरी शादी कर दी थी 13 साल की, मैं 9th क्लास में थी तब। हाँ। रिग्रेट था कि मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी। मैं कई बार है ना मैं डाउन हो, क्योंकि मैं बहुत बार फेल भी हुई। कई लोग बोलते कुछ नहीं होगा इससे। कितनी बार ऐसा लगा कि नहीं होगा? सच्ची बताऊं तो मैं रिजल्ट आता मैं बताती भी नहीं थी किसी को कि मैं फेल हो। मेरा बेटा है, कभी उसकी पढ़ाई के लिए झारखंड का पेपर था, मैंने वो छोड़ना पड़ा। उन्होंने ब्लैंक कर दिया, बता मेरे को। बैक टू द फील्ड पे आते 4 बार नेट क्वालिफाई, अब की बार जून में मेरा जेआरएफ हुआ है। सवाल गलत था मेरा, सॉरी। तो फिर क्यों लग रही है नहीं हो रहा तो क्यों कर रही है? फिर लोग हिम्मत तोड़ देते हैं। हाँ, मुझे लगता है अगर आप घर में रहेंगे ना तो आप कोई के मेंढक जैसे रहेंगे। सर ये कहते हैं कि जो लोग है ना पीछे संघर्ष देख लेते हैं ना, उनकी मोटिवेशन वो खुद ही हो जाते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से काम नहीं चलेगा। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धनवंतरी के YouTube चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप #बच्चा पार्टी कुल मिलाकर धनवंतरा। स्वागत है आपका आज के नए इंटरव्यू सेशन में, जहां आज हम आपको मिलवाने वाले हैं किनसे? 2 बहनों से। तो आपने 1 और 11 सुना होगा, लेकिन आज 1 और 11 देखेंगे भी। और आज का इंटरव्यू कई मायने में बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और कई मायनों में आपके लिए मोटिवेशनल भी होगा। कई मायनों में आपको कुछ चीज़ सीखने को देगा और कई मायनों में आपको देगा कि कैसे घर पे रह के कैसे साथ दिया जाता है अपने परिवार का, माता पिता का, भाइयों का, बहनों का। और किस तरह एक छोटे से शहर से नहीं, एक छोटे से गाँव से निकल कर कुछ बच्चे आते हैं और दोनों बहनें टीचर बन जाती हैं। तो एक परिवार में सोचिएगा एकदम से खबर मिली हो कि एक बहन सेलेक्ट हुई, कुछ ही दिनों बाद से इन्फॉर्मेशन दूसरी बहन भी सेलेक्ट हुई, तो सोचिएगा उस माँ बाप का और माता पिता का जो सीना होगा ना, जो चौड़ा होना होता है, उसे असलियत में वही बोलता है। मतलब आप सोचिए मैं ये फील कर रहा हूँ तो सोचिए वो माता पिता क्या फील करें। पहले तो उन माता पिता को नमन कि उनकी ऐसी होनहार बच्चियाँ हैं। और उसके बाद अब शुरू करते हैं, आपको मिलवाता हूँ उन दोनों से। तो दोनों ही आप अपना परिचय एक एक करके खुद बताएंगे और खुद बताएंगे उनका सिलेक्शन कहाँ पर, कैसे और कब हुआ। पहले हमारे साथ है रजनी। रजनी थोड़ा स्लो बोलती है। रजनी को बार बार मैं बीच में इस इंटरव्यू के दौरान याद दिलाता रहा हूँ कि वो टीचर बन गए, जोर से बोलना है, जोर से बोलना है। रजनी के बारे में बता दो, रजनी की जो रैंक है वो मैंने क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं रजनी के मुंह से बुलवाना चाहता हूँ। तो आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है? 8th। हाँ, तो इसका मतलब ये 8वीं रैंक प्राप्त की इन्होंने केंद्रीय विद्यालय में। अब 8वीं बोलने के बाद देखो एनर्जी आई है। तो चलिएगा आप दोनों बहनें अपना अपना एक बार इंट्रोडक्शन बता, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड आप दोनों का सेम है। तो बस आप अपना नाम बता दीजिए और अपने परिवार के बारे में कि कैसे कैसे आपके परिवार कौन कौन है, कैसे। थैंक यू सर, धनवंतरा प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाने के लिए। वेलकम। मेरी ऑल इंडिया रैंक 8th आई है। मेरा नाम रजनी सहरावत है। मैं झज्जर से, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और तेज बोल दे एक बार, ऐसा लग जाए कि ना मास्टर नहीं बन गई हमारी। अभी मैं अमृतसर में पोस्टिंग हुई है मेरी, चंडीगढ़ रीजन में। अरे बहुत बढ़िया। और आपका? सर मेरा नाम पूनम रानी है और मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। और मैं संस्कृत सब्जेक्ट है मेरा, और मैं बीपीएससी में 6 to 8 और 9 to 10 दोनों में सेलेक्ट हुई हूँ। बहुत बढ़िया। दोनों का सिलेक्शन हुआ। एक बीपीएससी में 2 पोस्ट लेके बैठी हैं, एक केंद्रीय विद्यालय में 8वीं रैंक लेके बैठी। अच्छा, जिस दिन अब यहाँ से तैयारी कैसे करें उस पर बाद में पूछेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ना आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपके परिवार में कौन कौन है, कैसे कैसे क्या क्या, मम्मी पापा भाई बहन? सर हम 5 बहनें और 1 भाई है। 5 बहनें। फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, मतलब पिताजी मतलब फार्मर और क्या है मम्मी? अच्छा। और मैं मैरिड हूँ सर। अच्छा। मेरी शादी 13 ईयर में हो चुकी थी। 13 साल में शादी हो गई थी? क्या बात कर रहे हो? उनके साथ शादी हो गई थी सर। मतलब बड़ी बहन की भी शादी हो गई थी? उनके साथ मेरी शादी की थी। 2 भाई हैं। अच्छा। तो उन्हीं के साथ मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, मतलब लगा कि घर में 2 भाई हैं, 2 बहनें थी, दोनों भाई हैं। बड़ी बहन के साथ मेरी शादी कर दी थी 13 साल की, मैं 9th क्लास में थी तब। हाँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पढ़ाया मुझे। अरे वाह। और मैंने मतलब MA MEd PhD तक गई हूँ मैं, और अभी उन्हीं से कर रही हूँ जो कर रहे हैं, जैसे उन्होंने साथ दिया मेरा। और देख लो हस्बैंडो, ऐसे भी होता है हस्बैंड बनता है, ऐसे बहुत बढ़िया है। तो मतलब कमाल की बात पता चली। करवाया सर, ये सच बात है। अच्छा। क्योंकि ये होता है कि जो करते हैं वो बताना भी चाहिए। हाँ, मतलब क्रेडिट देना चाहिए जिसने आपको जो दिया। बिल्कुल यहाँ तक पहुँचाया है। जबकि सपोर्ट मैं कई बार है ना मैं डाउन हो, क्योंकि मैं बहुत बार फेल भी हुई हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट टाइम ही हो गया। हाँ। मेरा बहुत बार ये हुआ है कि मैं DSSB में 3 नंबर से रह गई थी। हाँ। और KV में भी मैं रह गई थी, लेकिन वो होता है ना एक साहस टूट जाता है। हाँ। 2-3 बार ऐसा होता है ना, तो कई लोग बोलते कुछ नहीं होगा इससे। हाँ। और घर में ऐसा बोला भी है सबने, नहीं होगा। अब भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, तब भी कहते हमें लग नहीं रहा था इसका हो जाएगा। क्योंकि ये तो एज के हिसाब से होता है कि ये पहले सेलेक्ट होगी, छोटी पहले लगगी। ये चीजें सबका एक है ना माइंड सेट हो जाता है। और
सच बात ये है कि मैं इनको मोटिवेट करती थी बार बार, नहीं आप करो करो, तू कर सकती। देखो बड़े भाई बहन का ना कोई वो नहीं होता, उनका बेचारा कोई क्रेडिट। मैं कहता हूँ मेरे बड़े भाई बहन है ना, मतलब दोनों जब संभालते हैं करते हैं तो कई बार भूल जाता हूँ उन्हें, कई बार भूल जाता हूँ, लेकिन असलियत में जो सपोर्ट उन्होंने दिया है ना, तो माँ बाप अपनी जगह होते हैं, जो भाई बहन होते हैं उनका सपोर्ट अपनी जगह होता है। शादी के बाद ये होता है सर, जैसे कुछ चीजें होती है हमने कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती, कुछ चीजें होती है, मेरा बेटा है तो ये होता है कभी उसकी पढ़ाई के लिए मुझे अपना छोड़ देना पड़ता, कभी ये होता है कि अभी वो पढ़ रहा था तो मेरा ये झारखंड का पेपर था, मैंने वो छोड़ना पड़ा। पीजीटी में ना मेरा वो पेपर बहुत अच्छा जाता, अच्छा मैंने छोड़ दिया वो, क्यों, मुझे टाइम नहीं था। उसके बाद घर में क्या हो रहा था कि इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, तो कुछ और काम कर ले, तेरे से नहीं होगा ये। नहीं, मैं सोच रही थी एक चांस और दे के देखती हूँ, हो सकता हो जाए, मुझे और देना है। मुझे जैसे ये भी बोलती थी मुझे कई बार सेल्फ मोटिवेटेड रहती है सर पूरा, और मुझे भी करती है साथ में। इतनी बार दे के तो अगर सच्ची बता रही हूँ मेरा भी मन टूट जाता, जितना ही होता है। नहीं तो आपने तारीफ वाला काम किया, सच में बहुत बढ़िया। और इसीलिए है ना हौसला बनाए रखना चाहिए। देखिए हम भी आजकल ना क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों को पहली बार में लगता है कि पहला पेपर तो पहली बार में सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। मतलब हम भी लाइफ में देखो सब ऐसा नहीं होता कि आज हम जहाँ हैं वहां से पैदा होके आए थे। हम भी एक बिल्कुल मध्यम से भी नीचे परिवार के इसमें है, जहाँ माता पिता पता नहीं अपना पेट काट के शायद हमें पढ़ाते हैं, और सच में ये बात है, मतलब वो अपना खाना पीना छोड़ के वो हमें पढ़ाते हैं। और मुझे लगता है सबसे बेहतरीन माँ बाप होते हैं जो बच्चे को शायद कपड़े अच्छे ना दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ाई पूरी देते हैं। मैं तो अभी भी कहूँगा कि आपके पास पहनने को 2 कपड़े कम हो, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर, क्योंकि आगे जाके कपड़ा तो फिर पुराना होना है, लेकिन पढ़ाई कभी पुरानी नहीं होती। तो फिर जब 5 बहनें थी और भाई सबसे छोटा है या सबसे बड़ा? अच्छा आपसे बड़ा, आप सबसे छोटी हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ है कभी परिवार में भी ऐसा रहा कि भाई बहनें हैं, एक ही भाई है, या कुछ इस तरीके से भी? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं। नहीं, ठीक, हाँ, कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव ऐसी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, आस पड़ोस में कभी मम्मी पापा को कहा हो कि भाई लड़कियां ही हैं, तेरे लड़का नहीं? हाँ, वही वाला ना, क्योंकि जिस एरिया से आप है, अगर मैं उस एरिया में ये बात ना सुनूं तो मुझे तो ना हजम सा नहीं होता है। सर वो तो ये तो 5 बेटियां हैं। हाँ। ऐसे तो मेरे पापा बिल्कुल कभी भी ये नहीं कहते कि मेरी 5 बेटियां हैं, कि मैं ये मतलब उन्हें बुरा लगता हो, एकदम मैं सीना चौड़ा हो जाता है मेरी बेटियां ऐसे करती। आज वो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा, कि मेरी 5 बेटियां मुझे लग नहीं रही, क्योंकि 3 तो कामयाब है। हाँ, अब 2 अब हो ही गई तो करते लगता है कि जैसे अब उन्हें मेरी टेंशन थी, उन्हें ना रिग्रेट था कि मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी। वो ये तब प्रेशर में आके लोगों के उसमें आके उन्होंने कर दिया था। मैं छोटी थी तब, मैं बहुत रोई थी, तो समझ नहीं थी। लेकिन पापा को उतनी ये था कि लोग जैसे घर परिवार का एक वो होता है कि इतनी लड़कियों को एक साथ अलग अलग शादी करेगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो वो तब बर्डन था, उनको लग भी रहा था, लेकिन उन्हें बाद में बहुत रिग्रेट था कि मेरी इस लड़की को मैंने बहुत गलत। पर देखो उन्हें रिग्रेट था ना, आज वो बहुत खुश है कि अगर वो कामयाब हुई ना तो मेरा वो बोझ उतर गया। मतलब मेरे को लगता है उन पिताजी की बात की अगर उन्होंने उस दिन कर दिया और उन्हें इस बात का मलाल था कि कहीं पीछे कुछ रह गया, पर वो हमेशा बोलते हैं। शायद आप इस बात को इस बात से कवर करेंगे मलाल पड़ी हो, लेकिन आपने एक ऐसा लड़का चुना था जिसने मेरी शायद जिंदगी बदल दी। हो सकता है कि वो जो आप वहाँ रहते, मतलब मैं ये प्रमोट नहीं करना चाहता कि आप 13 साल में शादी करो, क्योंकि हर चीज को इंसान को सेम टू सेम मिले कभी भी नहीं, क्योंकि शादी तो अपनी जो लीगल एज है उसी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन गाँव में कभी हो जाता है और बात पता भी नहीं चलती। बट स्टिल आपको अगर एक ऐसा इंसान मिला आपके हस्बैंड के रूप में जिसने आपको आगे पढ़ाया बढ़ाया, वरना सोच छोटे उनके साथ अगर सोच भी करते हैं कि भाई घर में रखना है रखना, नहीं तो बहुत। मेरा बेटा 12th की है मेरे बेटे ने, और बेंगलोर से अभी बीटेक में एडमिशन हुआ उनका। अच्छा, 12वीं क्लास में आपका बेटा है? आप भी धीरे धीरे सारे के सारे खोल रहे हो, मतलब 12वीं क्लास में आपका बेटा है, 13 साल में आपकी शादी हो गई यार, है ना? ऐसे बोलते कि मैरिड हो या नहीं। हाँ, और यही वाली बात मैंने तो पूछा नहीं, मेरे को मैरिड होंगी नहीं, ये वाली बात। मतलब ये सबसे बड़ा, आज तक के इंटरव्यू में मैंने इतनी इंटरव्यू लिए हैं, आप जैसे देखोगे रोज एक के बाद बच्चे हैं, लेकिन ये करते टाइम ना, मतलब पहली बार अभी इतना मेरी रैंक 8 से नजर हटेगी, सीधी बताऊं तो मेरी ना आपकी तरफ ध्यान चला गया, क्योंकि आपने ना मेरी कहानी बदल दी बिल्कुल एकदम। तो मतलब मेरे ना बिल्कुल वो दिमाग का ना जो मैं सोच रहा था पढ़ने वढ़ने वाली पूछा आपने, तो मेरा कहानी एकदम। तो बेटे को तो मतलब अब खुशी जिस दिन नौकरी लगी, अब तो अगर अब मतलब वो बेटा ना किसी को बता रहा होगा मेरी मम्मी की जॉब लगी, तो वो लम्हा कितना बेहतरीन हो रहा होगा। लोग बोलते थे जैसे मेरी पढ़ाई 7 साल बाद शुरू की है। अच्छा, 12th के बाद मेरी, जैसे मैं गाँव में थी, ससुराल गाँव में उधर ही थी, लेकिन जैसे पढ़ाई छोड़ी, मेरा
बहुत शौक था पढ़ने का, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला था, तो उन्होंने बोला गांव में रह के मैं नहीं पढ़ूंगा, वो बोल दिया था। फिर जैसे यहाँ फरीदाबाद उन्होंने हमें अलग रख दिया बेटा होने के बाद, कि अब तुम दोनों पढ़ सकते हो यहाँ पे। अच्छा। तो बेटे का नर्सरी में एडमिशन करवाया था और मेरा ग्रेजुएशन भी करवाया था उन्होंने। ओए होए। तो हम दोनों माँ बेटे साथ पढ़े। अच्छा, बेटा नर्सरी से पढ़ा और आप ग्रेजुएशन से? मेरा ग्रेजुएशन करवाया उन्होंने, बीएड एमएड, और मेरा एनटीटी और पीएचडी में एडमिशन हो गया। ऐसे 2 डिग्रियां एक साथ करी है सर इन्होंने, बीएड और एमए एक साथ करी। अच्छा। बाद में एमएड करी, अभी पीएचडी कर रही है। तो पढ़ाई में मजा आने लगा फिर आपके इसमें? वो ये था कि वो मेरे अंदर है ना, वो चीज थी कि मैं पढ़ना है मुझे। देखो वैसे तो मैं सवाल नहीं पूछता ना, मेरा कुछ भी नहीं था दिमाग में आ रहा, लेकिन ये सवाल ना मेरे ना अंदर से क्यूरियोसिटी, और जो आपके इंटरव्यू को देखे उसमें नहीं। फिर आपकी फिलहाल एज कितनी है? मेरी 37 है। 37 एज है, बहुत बढ़िया। हमारे पास प्रीति है, उनकी रैंक आई है 6, वो भी 37 साल की थी। मतलब उनकी भी कहानी कुछ अलग थी, बट आपकी कहानी उनसे भी बहुत ज्यादा क्या है, अलग है। और इसलिए मतलब जहाँ बेटा भी पढ़ रहा है और माँ भी पढ़ रही है, वो कहानी अपना बनी। मेरी दादी है, वो बोलती थी कि दोनों माँ बेटों की एक साथ लगेगी। अच्छा। कभी ऐसे होगा। तो उसका बेटा के लग गया, आपका ये साथ लग गया, तो अपने बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये दोनों ये चलें, खैर अभी शुरू करते हैं रजनी से, है ना, रजनीगंधा। तो जिस दिन रजनी ये जो तैयारी करी तुम लोगों ने, जैसे पहले रिटन एग्जाम की तैयारी करी, तो आप दोनों ने उसमें कभी ऐसा लगा कि भाई मुश्किलें हो रही हैं, गांव में नहीं मिल रहा, या सारे आप भी शहर में कहीं ऑस्ट्रेलिया पीजी वगैरह लेके पढ़ाई करी है? नहीं सर, मैं फरीदाबाद रह रही हूँ। आप तो फरीदाबाद, ठीक है। ये गाँव में ही रह रही हूँ। अच्छा, तूने अपना? गांव में रहती हूँ सर। मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी, कॉमन बैच आपके उससे लिया था मैंने, आपकी बुक पढ़ी थी। और सर किताब ये वाली थी ना? हाँ, ये दिखा देता हूँ मैं सबको, ये वाली किताब है ना? ये भी है, वो दूसरी भी है सर। हाँ, दूसरी ग्रीन वाली। वो जो बड़ी है, जो आपने पूरा सीडीपी का पूरा है। हाँ, उसमें जो डिटेल ऑनलाइन वाली के लिए यही पढ़ी थी। बहुत बेस्ट। सब्जेक्ट सर मेरे टीचर हैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा सर 4 बार नेट क्वालिफाई, अब की बार जून में मेरा जेआरएफ हुआ है 39th रैंक से। क्या करके मानोगे तुम दोनों? मतलब नेट भी क्लियर है? हाँ सर। पिताजी का नाम क्या आपके? सतबीर सिंह। सतबीर जी नमस्कार। मतलब मैं तो आप पिताजी की उम्र के होंगे, है ना? नमस्कार। मतलब आज ना शायद ये लम्हा आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी बेटियां ना आपका नाम ऐसे रोशन करेंगी, और उस गांव में और भी जो बेटियां हैं, इन दोनों को देख के ना मतलब मोटिवेट हो। ये मेरा एक ऐसा इंटरव्यू होगा जो मेरे को ना शायद लाइफ टाइम याद रहेगा। और मतलब वैसे तो मैं थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है, बट इन दोनों को देख के जो मेरा जो हो रहा है ना, आप समझिएगा, अगर मैं एक पिता बनूं और गर्व के रूप में चाहूं तो मुझे भी ऐसी बेटियां मिले, मतलब जो अपने माँ बाप का रोशन नाम करे। ये सच में मतलब इतना प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए। तो जिस दिन रिजल्ट आया, मतलब इंटरव्यू कहाँ हुआ था? इंटरव्यू लखनऊ से। लखनऊ था। कैसा रहा था इंटरव्यू? बहुत अच्छा गया था। हाँ, तो डरी वरी थी इंटरव्यू में कि नहीं? अच्छा, हाँ। डर इनका यहाँ ट्रेंड कर दिया था सर मुझे यहाँ पे। देखो इस बात के हम ना गोल्डन ले लेते हैं इस वाली बात के साथ। जो हमने अपना इंटरव्यू यहाँ कराया है, उसके आजू बाजू में कोई नहीं करा सकता। रियल एक्सपीरियंस लगा सर। प्रबल सर और गजेंद्र सर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल, बहुत सर आपका धन्यवाद। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये कमाल की बात थी। मतलब हमें ना जितने भी बच्चे आए हमारे, उन्होंने हमसे कहा कि सर जो आपका इंटरव्यू होता था ना, उसके सामने वो 10% होता था। सर बिल्कुल। मतलब हमने जो बिल्कुल ड्रेस में आना, पूरा हम भूल जाते थे सच में। हमने 8 बजे उसमें पहला हुआ मेरा 4 मॉक इंटरव्यू हुए थे। शुरू में सर मैं घबरा गई थी, मतलब थोड़ा हेजिटेशन थी कि मुझे, मैंने पहले कभी पढ़ाया भी नहीं है, तो डेमो टीचिंग के लिए मुझे हमेशा रहती है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। तो मैंने शुरू वाले दिन तो मैं डर गई थी। मैंने कैमरामैन से पूछा कि सभी की हालत ऐसे खराब होती है क्या? बोले हाँ, बेहोश भी हो जाते हैं लोग। तो सर उससे मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है, मतलब तो फिर सर दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, तो मेरा बिल्कुल अच्छा होने लगा। फिर मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था। हमारे यहाँ कई बार ना होता है, वैसे कहते हैं 4 इंटरव्यू, इतने बात पैसे की नहीं, हम ना सीरियस कैंडिडेट लेते हैं। हम उस पर जो खर्च करते हैं ना, शायद उनसे बहुत ज़्यादा। केवी की टीम आना, ये आना वो आना, और सबसे बढ़िया हमारा जो होता है ना, मैं इसलिए भी बताता हूँ इंटरव्यू, क्योंकि हम सच में इंटरव्यू मतलब बच्चों को फील कराते हैं यहाँ कि वो हर एक सब्जेक्ट से सवाल पूछना, एनसीईआरटी बुक से पूछना, और बाहर जो बैठाते हैं हम वेटिंग वाला एरिया, वो हम अपना सबसे खतरनाक बना के चलते हैं कि ताकि तुम्हारे अंदर डर रहे कि अंदर जाने वाला है ना, वो रहता है। तो बहुत ज्यादा डर था पहले। हाँ, मैं तो वो कुछ क्या था कि एक दिन आए थे हम, अगले दिन क्या था कि ये लग रहा था हमें तो कि रोज होगा ऐसे। तो हम ऐसे ही आगे, तो बोले कि आप उधर कुछ बच्चे बैठे हैं, आप वहाँ से कर लो, वहाँ प्रैक्टिस कर लो। वहाँ गए तो उस दिन मैं भी इनके साथ बैठ गई, क्योंकि नहीं तो मैं बाहर बैठती थी। तो वहाँ बैठे ना, तो
मैं देख रही थी इनको, जैसे कुछ बच्चे कहते एंट्री करवा रहे थे, फिर सवाल कर रहे थे, एंट्री गलत है तुम्हारी, बिना बोले आप बैठ गए, तो प्रैक्टिस की ना, तो इनको थोड़ा सा हेजिटेशन लगा कि ऐसे बेइज्जती सी कर रहे हैं बच्चे ही कर रहे थे। मैं एक इंटरव्यू दिखाऊंगा, एक हरियाणा की बच्ची थी, मैंने उससे पूछ लिया कुछ उल्टे से, तो मैंने उससे सिखाया कि उसने बोला कि मैंने कहा केवी में जा रही, तो मैं कि केवी के अलावा, हाँ जी, मैंने तो उसका भी फार्म भर रखा है, दिल्ली उसका दरोगा वाला भी। मैंने कहा दरोगा वाला हो गया ना, कि हरियाणा में नहीं करूँगी। मैं क्यों नहीं करेंगे, हरियाणा में कोर्ट केस हो जाते हैं। अब उसने बोल तो दिया, जब हम फीडबैक देते हैं तो मैंने उसे फीडबैक में ये बात कहा कि मैं क्या, आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हो, जिस शहर से आ रहे हो, वहाँ की इंसल्ट नहीं करा करते, चाहे हमारा एरिया कैसा भी हो भाई। लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कि आप केवी में आके अपने स्टेट के हरियाणा की बेइज्जती करें, तो आप कुछ दिन बाद केवी भी कर सको। मैंने कहा ये वाली बात मैंने बोल दिया उसे पता नहीं कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद वो अपना पैसा रिफंड मांगने आ गई। मेरे को नहीं करना, ऐसे तो बेइज्जती करते हैं हमारे, हम थोड़ी ना ऐसे पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा ठीक है, पैसे वापसी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारी वीडियो है, ये अपने घर वालों को दे देना और घर वालों को बुला लेना। अगर इस वीडियो के दौरान तुम्हारे घर वाले ये कह दे कि हमने कुछ गलत सिखाया या गलत पूछा है, तो फिर हमारी गलती है। तुम्हें ये वाला बच्चा ईगो ना लेके चले। देखिए सीखने वाला होता है कि उसे सीखना होता है। जैसे आप लोग हमेशा, जब तक मैं आप में कमी नहीं बताऊंगा, आप में पता ही नहीं चलेगा क्या है। अच्छाई तो आप में दुनिया भर की है, लेकिन अगर 4-5 कमियां हैं वो निकाल देंगे तो इसका नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोलते। इसीलिए तो हमारे यहाँ रोके जाते थे लड़ाई। आप यहाँ भी देखेंगे हमारे ऑफिस में कभी भी आज तक, मतलब आप इतने इंस्टीट्यूट में गए हो, सब जगह फोटो वोटो लगा के रखते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में कोई आता है, कोई हमसे पूछता है वाली बात कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, मैंने कहा दुनिया के रिजल्ट से भाई तुम्हें क्या लेना, आप अपनी इंडिविजुअल पढ़ते हो, वो अपना पढ़ेगा। अब रिजल्ट इतना है कि इस दीवारों पे नहीं लग सकता, क्योंकि भाई इतना कहाँ से लगाएंगे हम लें। और हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हर बच्चा अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ पढ़ता है, किसी को कुछ समझ में आए, किसी को कुछ नहीं। कहीं चले जाओ कोचिंग में, सब जगह फोटो लगा रहा था 1 2 3 वाला, हम अपनी इसलिए लगाते क्योंकि आओ पढ़ो, तुम्हारा दिमाग है। चल तो अच्छा, जब ये पता चल गया कि केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आ गया, तो पहले रिटन वाली खुशी ज्यादा हुई थी कि इंटरव्यू वाली खुशी ज्यादा हुई थी? इंटरव्यू वाली हाँ, से नौकरी लग गई उस दिन। ये तो बात, सवाल गलत था मेरा, सॉरी, है ना। तो जिस दिन इंटरव्यू के, है ना, जिस दिन रिजल्ट आया, एक्साइटमेंट में सो नहीं पाई। अच्छा, और ना घर वालों को सोने दिया। अच्छा एक तो सबसे छोटी है, सबसे छोटे वाले। अच्छा, तो मम्मी पापा मतलब सबसे पहले किसे बताया था कि हाँ रिजल्ट आ गया मेरा, पास हो गया? मम्मी और भाई थे सर मेरे पास, मैंने उनको बताया। हाँ। तो पापा को जगाया बाद में। अच्छा। तो उनको बताया, तो बहुत खुश हुए वो। हाँ। कि हमारी मतलब चलो एक बेटी पहले कामयाब हो गई। हाँ। अब इनकी भी जॉब लग गई, तो सर उनकी खुशी दुगनी हो गई है अब इस टाइम। ओके, अच्छा, इसके अलावा जैसे गांव में से तैयारी करी तो रिसोर्सेज कम होते हैं, फिर भी ऑनलाइन उसमें करते टाइम भी, तो कभी ऐसा लगा कि मैं शहर में होती तो शायद और ज़्यादा अच्छा कर पाती? हाँ सर, ये तो होता है, लेकिन मेरे को वो सारी फैसिलिटी मिली कि पापा ने कभी इस चीज के लिए वो नहीं किया कि भाई नहीं पढ़ना, वहाँ जाके नहीं पढ़ना, मुझे भेजा, यहाँ भी भेजा ऑफलाइन। आप बोल रहे थे कि जैसे बच्चे बोलते थे कि ऑनलाइन करा, तो आप बोलते थे कि ऑनलाइन वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, ये हुआ भी। तो मैंने बोला पापा को कि मेरी ऐसे ऐसे वो है कि इतनी सीट है और मुझे जाना है कोचिंग प्रैक्टिस के लिए, तो बोले कि जाओ, तो उन्होंने अलो कर दिया था सर मुझे। बहुत बढ़िया। तो आपने जब ऐसे कर लिया, मतलब एक चीज़ और आती है ना, जैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और जब आप उस इंटरव्यू रूम में जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो पहले सोच रहे हो, जैसे अभी तो मेरे साथ बैठे हो, तो बैठने से पहले ख्याल कुछ और थे, बैठने के दौरान ख्याल कुछ क्या है और है, दोनों जान है। तो ऐसा वहाँ जब ओरिजिनल इंटरव्यू दिया था, वहाँ भी ऐसा लगा था कि कुछ आ नहीं रहा, सब भूल सा गया, अंदर घुसते, या बिल्कुल एकदम कैसा, बोर्ड कैसा था? नहीं सर, बोर्ड ग्रीन बोर्ड था वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे जैसे 4 लोग बैठे थे। हाँ। 2 वो थी, जेंट्स थे और 2 लेडीज थी, टीचर। तो उन्होंने मेरे से सवाल किए, मैंने सारे सवाल के जवाब दे दिए थे। तो उन्होंने पूछा कि आपका नेट क्लियर है, तो आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं। हाँ, सही बोला। आप केवीएस क्यों चुन रही है? तो मैंने बोला सर अभी के लिए तो मैं केवीएस चुन रही हूँ, मुझे पसंद है बच्चे पढ़ाना, और सर आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इंसान का स्वभाव है कि वो आगे बढ़ेगा, तो सर वो लेगा नौकरी उससे। तो सर वो आगे देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं केवीएस पे बता, आपने स्पष्ट आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया, क्या ये वाला। तो ये तो हो गया। अभी आपको मिला है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल गए हो? हाँ सर, चले गए ना? 2 किलोमीटर पे ही पड़ता है। हाँ, तो रोज घूमे आए करो फिर तो, इसका मतलब बहुत बढ़िया जगह ये वाली बात। तो आपका पूनम जी, जैसे अभी बीपीएससी का तो रिजल्ट शायद अभी 2-3 दिन पहले ही आया है, तो मतलब आप फरीदाबाद तैयारी कर रहे हैं, मतलब उम्मीदें लगो ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, कितनी बार ऐसा लगा कि नहीं होगा? सर सही बताऊं ना तो मुझे लगा कभी भी नहीं, लेकिन है ना,
लोग हिम्मत तोड़ देते हैं। हाँ। मेरी फैमिली में ऐसे बहुत लोग हैं कि मेरे हस्बैंड को भी कई बार बोला है कि क्यों करवा रहा है इतने साल से, बताओ क्या ही कर लिया इसने। तो मैंने सच्ची बताऊं तो मेरी सास ने भी मुझे कई बार बोला है कि इतना पढ़ा दिया जब भी इसको नौकरी नहीं मिली। मैंने एक ही जवाब दिया, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी इस चीज को सुन हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि मैं घर का काम करती हूँ, मेरे घर में कोई नौकर नहीं, मैं घर का काम करती हूँ, मैं कभी किसी के घर नहीं जाती। ठीक बात मैं है। उस एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ती हूँ। सही बात और है। ये ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है कि जो अपने उस टाइम को पढ़ाई में लगाते हैं। घर भी संभाले और अपना संभालती हूँ, मैं मेरा बच्चा संभालती हूँ, उसको भी पढ़ाती हूँ, मैं खुद भी पढ़ती हूँ और मैं घर का काम मैं खुद करती हूँ। मैं किसी बंदे के पास फोन नहीं करती, सारे दिन बातें नहीं करती किसी से, और उस एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ती हूँ और लोगों की तरह मैं नहीं करती। घूमना तो ये सोचो ना कि मैंने गलत कर भी क्या दिया। सही बात है। अगर मैं नौकरी नहीं भी लगी मेरी तो मैंने कम से कम मैंने कुछ सीखा तो है, मैंने कुछ सीखा है उस चीज से। तो वो चीजें उनको समझ नहीं आती, वो उन लोगों से कंपेयर करती हैं, फलाने की बहू ऐसी है, वो ऐसी है, उनसे देखो इससे अच्छा घर ही संभाल लेती, इससे अच्छा तू वही कर लेती। मतलब वो एक एग्जांपल देते, मेरी बड़ी बहन पार्लर कर रखा है, इससे अच्छा तू उसी से सीख लेती कुछ। अच्छा, इससे वो भी तो करती है तो उससे कर लेती। अच्छा, आपकी बहन का अपना जो वो बड़ी है आपसे? हाँ, वो मेरे से बड़ी, मैं सेकंड नंबर। अच्छा, तो उनका अपना उनका पार्लर है। उनका पार्लर है। अरे वाह, वो अच्छा करती है। तो अपने में पूरे की पूरी सरकारी नौकरी भी, प्राइवेट भी, वो जो हमारी इकोनॉमी ना, मिश्रित इकोनॉमी, सब कुछ मिश्र कर रखा, तुमने तो मिश्रण कर रखा। सर ये कहते हैं कि जो लोग है ना पीछे संघर्ष देख लेते ना, उनकी मोटिवेशन वो खुद ही हो जाते हैं। उनके अंदर मोटिवेशन ये नहीं है कोई दूसरा देने वाला है, वो अपनी चीजों से ही सीख जाते हैं। और लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन ही इंटरनल मोटिवेशन है। किसी की वीडियो एक बार देख के अगर दूसरे की वीडियो भी देखने की जरूरत पड़ जाए मोटिवेशनल के, तो क्या मोटिवेशन हुआ? हमारी जरूरत है ना सर, वो सिखाती है सारी चीजें कि हमारी जरूरत ये है, वो उसमें और कोई नहीं आ सकता। कि वो अगर वो हमें ही करनी पड़े, कोई दूसरा उसका सहारा नहीं बन सकता। नहीं, कुछ नहीं, आपको खुद ही लड़ना होता है। वो पुरानी कहावत है ना, अपने मरे बिना किसने स्वर्ग देखा। तो जब तक आप कष्ट अपने आप से नहीं देखोगे, मेहनत अपने आप से नहीं देखोगे, तब फोन उठाने छोड़ दिए लोगों के। कि मैं सच्ची बताऊं तो मैं रिजल्ट आता मैं बताती भी नहीं थी किसी को कि मैं फेल हो गई, मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। ये होता है ना कि तुम बताओगे अगले को, अपना दर्द थोड़ा सा शेयर करोगे, लेकिन वो तुम्हें दुगना सुनाएंगे, वो बार। तो फिर क्यों लग रही है, नहीं हो रहा तो क्यों कर रही है फिर? वो चीजें मुझे इतनी हर्ट हुई है बार। लेकिन है ना सर, वो कहते मेरे हस्बैंड कहते नहीं तू कर सकती है। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर वो ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग का काम करते हैं का वेजिटेबल्स। अच्छा। तो वो कहते कर सकती है तू, मुझे लग रहा है तू अब की बार 2 नंबर से रही है, तो अब की बार 10 नंबर और एक्स्ट्रा ला, अब की बार कर लेगी तू। उन्होंने हमेशा बोला है सर। वो कई बार गुस्से में बोल भी रहे, तो औरों की क्यों सुन रही जब मैं नहीं कर रहा तेरे से? सही बात है, जो इंसान आपके लिए कर रहा है, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो क्या फर्क पड़ना। तू जो आदमी अनपढ़ है, जो 8वीं 10वीं तक रहे हैं, वो तू उनके साथ अपना कंपैरिजन कर रही है। तो ये सोचना कि तू क्या है, तू उनसे तो वो ऐसी कर रही है, वो ऐसी कर रही है, तू वहां तक जा ही मत। ठीक है, मैं ऐसी हूँ, मैं मेरे जैसी हूँ, बहुत बढ़िया। मैं औरों की जैसी नहीं हूँ और ना मुझे बनना है। तो अब जब बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, तब तो बिहार जाना पड़ेगा। अच्छा, वो ज्यादा खुश है, मुझसे ज्यादा खुश। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि आपके पति खुश हैं, आपको दूर छोड़ गए। मतलब जो लोग होते हैं ना दूसरे के, हाँ भाई पत्नी चली गई, ठीक है अब तो आना, उन्होंने तो बेचारों ने आपको मेहनत इतनी कर रखी है। सच बात है, उनका काम दूर का ही रहता है, वो हमसे दूर ही रहते हैं। जैसे बेटा और मैं 2 ही रहते, अच्छा, दोनों ही पढ़ते। वो जाता था, बेटा चला जाता, बाद में अपने मैं पढ़ती रहती थी। मैंने प्राइवेट जॉब भी की है, मैंने केवी में भी की है, केंद्रीय विद्यालय में भी, ये नारायण 3 नंबर। अच्छा। वो ऐसी अभी परमानेंट आ गई तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। साथ में चलो कर, ये भी तैयारी तो मैं कर ही रही हूँ, तैयारी तो मेरी कंटिन्यू है। और मैं आपके भी चैनल देखती रहती थी, मैं यूट्यूब से ही मैंने ज्यादा किया। सच बात यही है, कॉमन सेक्शन मैंने यहीं से किया। बुक कोई भी आती थी आप लोगों में खरीदने का, मुझे बुक खरीदने का बहुत शौक है। नहीं, किताबें होती भी अच्छी हैं। मेरे से बच्चा कई बार कहता है कि सर ये किताब ले ले या ले ले, ये ले। मैं आज भी आपको बताऊं, नीचे जाओगे, मैं ना सबकी जैसी कोई किताब आती है ना, मैं हमेशा लेता हूँ, क्योंकि हर किताब में कोई एक ऐसी चीज मिल जाती है जो आपके नॉलेज को थोड़ा सा क्या करते बढ़ा देती है। हम मैं कई बार सोचता हूँ जब ये केवीएस पेडागोजी वाली बुक आई कि मैं क्या ये बढ़िया आ गई। अब यकीन मानो हमारी DSSS की एक बुक आ रही है,
मतलब आज तक के इतिहास की हमने उस पर इतनी मेहनत कर दी, उस किताब पे इतनी मेहनत कर दी, कोई सोच नहीं सकता। उसमें वो वाले कॉन्सेप्ट जो कोलबर्ग का, उसका ब्लाट का, इनका जो कभी किसी ने पढ़े ही नहीं थे वो, लेकिन होता है कि जितना आप पढ़ते रहते हो उतने, किताबों से बड़ा ना कोई साथी है ना कोई हो सकता है। पहले आप एनसीईआरटी क्लियर करो, उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट आता है, जो भी एग्जाम आता है, उससे रिलेटेड किताबें, जो कोचिंग कहीं भी करिएगा, सेल्फ स्टडी कुछ भी करिएगा, बट प्लीज मैं आप लोगों को सबको भी बोलूँगा किताबें जरूर पढ़िएगा। आज भी अगर हम अपने ज्ञान को बढ़ा पाते हैं तो उसका सबसे पहला और सबसे साधारण और सबसे सर्वोत्तम जो कोई माध्यम है वो किताबें। लोग बोलते हैं सर जैसे एक बुक है 400 रुपए की, 500 रुपए की, मैं ये मानती हूँ कि अगर उस बुक में से हमने 2 क्वेश्चन भी याद किए ना, वो हमारे पता नहीं कवर कितने के। बस मैं यही मानती हूँ। सही बात है। और एक बुक हमने खरीदी है ना, हम पहले दिन तो देखते हैं उस बुक को, अगर उस दिन भी हमारे 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं हमारे दिमाग में, अच्छा ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये चीजें है सर, मैंने बुक से कई बार देखी है। बहुत होती है। और मैं ये मानती हूँ कि मैं कोई भी चीज, और टचवुड हमारी तो ऐसा रहा है, जो भी किताबें रही है ना हमेशा नंबर 1 रही है। मतलब कोई भी किताब आई, आज भी तुमसे बात कर रहा हूँ तो 3 किताबें 1, 2, 3 लाइन में लगी हुई हैं। तो ये ना बहुत बार होता है। किताबों से हम भी पहले सोचते थे मैं कि किताबें, हमने इसीलिए किताबों का पब्लिकेशन काम, क्योंकि उससे ना मेरी भी अपनी, मैं सच बताऊं मतलब कैमरे पे इतना कन्फेस करना भी अपने, मेरे को जब से मैं किताबें लिखने लगा और करने लगा ना, तो मेरी जो नॉलेज है ना वो अपना आप से डबल ट्रिपल हर चीज के बारे में ना और ज्यादा जानने की कोशिश करने लगी। खैर, तो ये तो तुम दोनों का सिलेक्शन हो गया, तुम चले जाओगे वहां पर। तो अभी जो आने वाला यूथ होगा बहुत सारे हैं, तो मैं तो जैसे तुम लोगों के साथ भी या लड़कियों के साथ भी क्या होता है ना, 1-2 बार अगर वो फेल हो जाती हैं तो उनके बाद ना सब ये कहते हैं अरे छोड़ो इससे होगा नहीं, चलो शादी कर देते हैं वाली बात। तो उन्हें कुछ ऐसा, उन लोगों को कुछ ऐसा संदेश तुम अपनी साइड से दो ये वाली बात का, कि आप घर पे बैठा होगे 4 दिन बाद शादी हो जाएगी, लेकिन अगर आप घर पे बैठा होगे और आप पढ़ाओगे, 4 दिन बाद शादी हो भी जाए तो एटलीस्ट अपना आगे बच्चों को, अपने को संसार में कुछ आगे चीजें कर पाएंगी। मतलब वो आप ही अपना एक मोटिवेशनल कोई ऐसा मैसेज इन बच्चों को, लड़कियों के लिए स्पेशली देना माँ बाप को, कि हाँ वो अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। एक एग्जाम्पल क्या कहना चाहते, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना आज वो बोल देना, जो तुमने फील किया है, जो आपके पापा ने और अंकल जी ने आप लोगों के लिए किया ना, वो हर माँ बाप अपनी बिटिया के लिए कर ले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, वो एक कहने की लाइन है, स्लोगन नहीं रहा है ये आज अपनी बेटियों को मजबूत बनाना है तो उसे पढ़ाना ही पड़ेगा। ये सच बात है, क्योंकि हम दूसरों पे वो माँ बाप नहीं कर सकते वो चीज, तो अगले पे जो जहाँ शादी करे उससे उम्मीद छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है। उनसे उम्मीद मत करो। अगर आप उस चीज की हिम्मत नहीं रख सकते ना कि आज हम हमारी बेटी को दूसरे के हवाले कर दे, वो अगला करेगा जो ये भूल जाओ। हाँ, ये सोच भी गलत है। 100 में से 1-2 बंदे ऐसे हो सकते हैं जो इतना सोच लेते, लेकिन ये होता है 1-2 बार लड़कियां करती है, फिर 1-2 बार किया नहीं हुआ कि क्यों सुनना है, फिर औरों की बात तो छोड़ देती है। लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दो जितना हो सके, और ये नहीं है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। ये 2 एग्जाम्पल तो हमारे ही देख लो, एक ही घर से। तो ये तो सोचना ही नहीं कि लड़का कर सकता, सिर्फ लड़कियां नहीं कर सकती। ये मेरा मोटिवेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। अच्छा, अगली बार बच्चे करेंगे केवी की तैयारी, तो कैसे करनी चाहिए केवी की तैयारी? एक समराइज नोट्स में कैसे कैसे करना चाहिए? अपने नोट्स बनाना, पढ़ना लगातार, या बस ये कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना? धनवंतरा से हो सके तो इनका लेना, धनवंतरा का बैच बहुत अच्छे होते हैं। धन्यवाद। और इनकी बुक भी आती है, बहुत अच्छी बुक है, उनसे बेस्ट कुछ नहीं है कॉमन सेक्शन के लिए भी। और सब्जेक्ट तो मैंने खुद से किया है, तो सब्जेक्ट का मुझे इतना ज्यादा पता नहीं सर। नहीं, जो तुमने अपने से किया वो ही बताओ। बहुत सारे लोग ना कोचिंग नहीं कर पाते, तो मैं होता तो कहता ये वाली नहीं, तुम जो अगर जो सेल्फ से करा ना, जैसे अपनी सब्जेक्ट की भी जो तैयारी करी सेल्फ से, वो कैसे कैसे करी, लगभग कितना टाइम देते थे? ये सर वैसे है ना टॉपर रही है हमेशा। अच्छा। 10th में भी 12th में भी कॉलेज में भी टॉप किया इन्होंने हमेशा। ये इनका कॉलेज में मुझे सम्मानित भी किया गया है सर। अच्छा। JRF के लिए। ओह, बहुत बढ़िया। तो सर मेरा अच्छा रहा, सब्जेक्ट पे मुझे पूरी पकड़ है मेरी। डॉक्टर अमित कुमार सिंह मेरे टीचर हैं, डॉक्टर अमरदीप है, अजय सिंह है, बहुत उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है हर चीज़ के लिए, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सब्जेक्ट के लिए बुक भी पढ़ी है सर, जैसे प्रजापति की बुक आती है, वॉल्यूम में आती है हिस्ट्री की, वो पढ़ी है। और मॉडर्न के लिए विपिन चंद्र पढ़ी है, और परीक्षा वाणी पढ़ी है। बहुत बढ़िया। और कॉमन सेक्शन मैंने सर इनकी वीडियो देखी थी, रोहित सर की, और धनवंतरा से मैंने किया था, और प्रैक्टिस करी थी डेमो टीचिंग के लिए यहाँ से। बहुत बढ़िया। तो आप कुछ बीपीएस कुछ? सर मैंने कॉमन सेक्शन यही से लिया है धनवंतरा से ही, और यूट्यूब की वीडियो देखी है। और इंग्लिश मैंने सर से, जो सर थे मैं नाम तो नहीं जानती, सर कौन से, तो उनसे उनका देखा है मैंने। हिंदी भी मैंने राहुल सर की देखी है, और
कॉमन सेक्शन मैंने यही का किया है अध्ययन मंत्रा के। बहुत सब्जेक्ट बहुत मेरा संस्कृत है, तो यहाँ संस्कृत नहीं कराते थे। हमने इस साल से अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है संस्कृत में। हमें लगता है हम वो सब्जेक्ट कभी भी नहीं चलाते जिसे हम बेस्ट नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल है सर, क्योंकि इतना है नहीं। हम बिल्कुल, हम ना एक चीज़ कहते हैं कि हमने बहुत बार कहते हैं आप फिजिकल चला लो, उसके बाद आप यहाँ प्रयागराज में खोल लो, हरियाणा में खोल लो। मुझे लगता है कि मैं एक सेंटर को अच्छे चला सकता हूँ तो मैं एक ही चलाऊंगा, बिल्कुल सर, क्योंकि मैं 2-3 जगह जाऊँ, हाथ बढ़ जाए, यहाँ का भी खराब हो जाए, तो इसलिए हम कभी नहीं। मेरा सर सब्जेक्ट संस्कृत था नहीं, इसीलिए मेरा पीछे रहने का रीजन था, ये वाला क्योंकि मुझे उसकी कोचिंग नहीं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। और ये था यूपी की साइड, यूपी मुझे भेजना कोई चाह नहीं रहा था, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था तो मैं जाती कैसे, ये रीजन था। चलिए, बहुत बढ़िया लगा भाई। मुझे लगता है अभी तक का सबसे लंबा इंटरव्यू रहा होगा मेरा, मतलब आज तक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे एक सजेशन है कि मेरा सर हरियाणा पीजीटी एचपीएससी पीजीटी क्लियर हो रखा है, तो सर उसका अभी 31 इसको दिसंबर को पेपर है, तो मुझे देना चाहिए या नहीं, या मेरे को वहाँ जॉब करनी चाहिए कि? देखो, अगर छुट्टी मिल रही है तो एग्जाम दे आओ, लेकिन मुझे लगता है केंद्रीय विद्यालय ना आपको ना एक्सप्लोर करेगा। केंद्रीय विद्यालय ना आपको कई सारी, वहाँ ना आपको डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट वाले स्टूडेंट्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, वहाँ ना आपको और अलग अलग टीचर मिलेंगे, कोई दिल्ली का मिलेगा, कोई हरियाणा का ही मिलेगा, कोई यूपी का मिलेगा, वहाँ से सीखने को मिलेगा। और एक बात और समझिएगा, मतलब बहुत बार कहते हैं कि हम तो घर के पास ही जॉब करना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर आप घर में रहेंगे ना तो आपको एक मेंढक जैसे रहेंगे। आप जब घर से बाहर निकलोगे ना, आपको तभी पता चलेगा कि बाहर की ज़िंदगी कैसी होती है। अगर वो घर से बाहर ना निकलती ना तो आज शायद वहाँ ना पहुँच पाती। तो अगर आप घर से बाहर निकले, केंद्रीय विद्यालय आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देगा। इसके बाद HM का, इसके बाद उसके बाद भाई आप जाओगे आगे PGT, सेंट्रल जॉब। और केंद्र का कर्मचारी होता है, नेशनल और स्टेट दोनों एक चीज़ है क्या है, अलग अलग है। तो मतलब मैं तो एक भाई के तौर पे यही सलाह दूंगा कि जहाँ हो वहीं रहो। आप देखो ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। जब होता ना लालच वाली बड़ी कहानी भी थी, उसे आना करूंगी तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बस हाँ, उसके लिए तो वो जब ऊपर जाओ, अब क्या है, ऊपर जाओ और बढ़िया तरीके जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भाई, आप आए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे साथ 2 ऐसी बच्चे जिन्होंने ना एक इतिहास लिखा है। इतिहास के एक ही करीब है, एक ही परिवार से, जहाँ 5 बहनों में से 2 बहनें अपने कदम पर सरकारी नौकरी चुन लेती है। पिता की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है, हस्बैंड की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है, और आप सोचिएगा एक ऐसा परिवार जहाँ बच्चे की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। कुछ ना कुछ भी ना कहा जाए, अगर एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है 12वीं में अब, तो मैं, क्या नाम है बच्चे का? हाँ, तो ईशांत को भी ये क्रेडिट जाना चाहिए कि ईशांत ने भी अपनी माँ को परेशान न करके माँ को साथ दिया कि माँ मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो, माँ बेटा दोनों पढ़ेंगे। तो बहुत बार सुनते हैं, तो इसलिए क्रेडिट मतलब हमें जाए ना जाए, और शायद हम उस क्रेडिट को उतना हकदार भी नहीं है जितना हकदार इनका परिवार है। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते हैं। और मैं आजकल मैंने एक मुहिम भी चला दी कि जो हमारे यहाँ बच्चा आता है तो आप लोग जहाँ जाएं, जैसे यूट्यूब चैनल तो बनते ही हैं, तो आप भी बनाना, अच्छी जानकारी देना। मतलब अगर कोई सब कहता है कि नहीं बनाना हमारे को, देखिए मेरे कंपटीशन में ये मैं सोचूं कि मुझे कोई कंपटीशन करना नहीं, ये तो आप बढ़ाइएगा। मैं अगर अच्छा हूँ तो मैं अच्छी जानकारी देता रहूँ, आप अच्छे हैं तो आप अच्छी जानकारी, ताकि ना एक वो दौर जो झूठा चला है ना कि जो नहीं होता वो बताया जाता है, वो ना होगी, कुछ रियलिटी देना। और बस अपने इथिक्स पे काम हमेशा रखेगा कि हाँ हम एक अध्यापक हैं और हम एक अध्यापक वाली वाणी बोल रहे हैं, हम किसी को ऐसे ही नहीं कि कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे कुछ चीजें गलत फैलाते हैं, बहुत गलत फैला, अब भी जैसे कई चीजें हो जाती है, अब वो पेपर कैंसिल हो गया, जान से पहले बच्चे आधे रुक जाते हैं। बस मैं तो ये देखती हूँ कि सर रोहित सर जब वीडियो बनाएंगे तो सच बताएंगे, बस ये चीज है ना, हम सबसे पहले आपकी देखते हैं। धन्यवाद। रोहित सर की आएगी ना तब देखेंगे कौन सा है, उनका आने तो एक बार तब पता। और इसीलिए मैं बस इसलिए कहता हूँ कि बहुत बार ना आप अपने जमीर को जिंदा रखिएगा, और जमीर को जिंदा, वरना मैं इसलिए कहता हूँ कि यूट्यूब बनाओ, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन केवी से बीपीएससी से ओरिजिनल दे सकते हो ना, वो कोई नहीं, उसे इसलिए नहीं कि वो यूट्यूब के व्यू या उसमें मोनेटाइजेशन या कुछ होगा, और सिर्फ इसलिए कि मेरे जैसी कोई बेटी होगी किसी की, या मेरी जैसी कोई बहन होगी जो असली जानकारी पाए और बढ़िया से जानकारी पाए, उस घर से निकले और अपने घर को सम्मानित करे। आज आपने कई घरों को सम्मानित किया है, यकीन मानिएगा। और गाँव में तो इतना होता है ना कि आप घर जहाँ से निकले ना, उस पूरा गाँव में अभी चर्चाओं में रहता होगा कि फलाने की लड़की जो है ना, उसके यहाँ की 2 लड़कियों की नौकरी लगी है। बिल्कुल सर, है ना, हो रहा है ना, बस तो इनको क्या हाथ लग गया, हाँ यही तो ऐसे वाला ना, हाँ हाथ लग गया। अभी जैसे घर परिवार में बोले ऐसा क्या कर लिया तुमने, तुम तो बहुत राम मेहरबान हो रहा है, अब अचानक से ऐसा कुछ हो, बदलाव आ जाता है। सर ये होता है, किस्मत खुलती है तो सर कई दरवाजे कई तरह से, और कहते हैं ना जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है ना,
सर सच बात है, जो ये कहते हैं जहाँ से शिक्षा लेते हैं गुरु होते हैं, उन्हीं का हम पर आशीर्वाद है। नहीं नहीं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो अभी भी कहता हूँ हम कुछ नहीं करते, आप ही करते हैं। बस हो जाता है कि मतलब अर्जुन का ही नाम रहेगा, द्रोणाचार्य ने सिखाना ही होता है एक बार, तो अर्जुन लगातार कैसे काम करेगा, अर्जुन को ये होता है सर, जैसे लाइव क्लास चल रही है, हम किचन में रख लेते हैं फोन को, रोटी बना रहे हैं साथ साथ, जैसे साथ साथ देखते हैं। होता है। कई बार बोलते हैं कि फोन को तो बंद कर लो, तब तक रोटी बना रही है, उसकी आवाज अलग से आ रही, हम बोल रहे सुन ही नहीं रहे। ऐसे आप घर में सब जानते हैं रोहित सर कौन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया लगा। तो आपको अगर ये इंटरव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से पहले बस इनसे कुछ सीखिएगा, क्योंकि शायद ये इंटरव्यू आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मतलब मैं वहाँ जो शायद ना शब्दों में आपको कह नहीं सकता, वो आप ना भावनाओं को फील करिएगा। ज़िंदगी में मतलब आज भी ना जब अपने पापा से आंखें नज़रें मिलाता हूँ ना, तो मुझे प्राउड इस बात का नहीं होता कि मैंने पैसे कमाए हैं, मुझे प्राउड ऐसा होता है कि मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा कामयाब है। तो जिस दिन आपको माँ बाप ना पे गर्व, वो कहीं ना कहीं वो नहीं कहते कि ऐसा है, लेकिन उनकी आंखों से पता चल जाएगा वो ना आपने उन्हें प्राउड फील करा दिया है। तो जब दुनिया के सामने जाते हैं तो आप भी ऐसे अपने माँ बाप को प्राउड फील कराइएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। जय, और बढ़िया सा टीचर बन के हिंदुस्तान के नए गौरव को बिल्कुल एकदम आगे के लेके जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।